I am here, Pradeep Nambiar from Nation Now. We are just before the Kalina Masjid. I am with Sarfraz. Sarfraz bhai is a very well-known social activist यहाँ के, और उनका मेन मुद्दा आज के तारीख में है जो ड्रग्स में इन्फेक्टेड लोग हैं, जो अपने नौजवान पीढ़ी ड्रग्स में टोटल शामिल हो गए हैं, उसको कैसे वहाँ से निकालें। एक बहुत बड़ा मुहिम है, एक बहुत कठिन मुहिम है। सरफराज भाई कैसे पूरे करेंगे, बिकॉज ड्रग्स एक बहुत बड़ा पॉइजन है जो हमारे यूथ को टोटली बर्बाद कर रहा है। तो हम लोगों को इसको रोकना है, और आपने बहुत बढ़िया चीज़ किया, आपने इसको इन्वॉल्वमेंट करके आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या प्लान करते हो, कैसे करोगे? सर ऐसा है कि लोग जो आजकल इसके खिलाफ बात करने के लिए डर रहे हैं। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मतलब सोचते हैं लोगों के सामने लाते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम भी ये काम कर सकते हैं। आजकल गली गली छोटे छोटे जगह आप देखो, छोटे छोटे बच्चे लोग जो है ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। चरस है, गांजा है, पेपर है, एमडी है, और क्या क्या ऐसा है मालूम नहीं करके। अगर इनको आज रोका नहीं गया तो दे आर आवर यूथ, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। ये हमारी नस्ल है, आगे खराब होते जा रही है ड्रग्स से। बिल्कुल। अभी एक चीज़ है कि ये सिंथेटिक ड्रग्स बहुत डेंजरस है। पहले हम लोग तो सुन रहे थे कि हफीम है, गांजा है, मारुआना है, ये अलग अलग तरीके इनके होते थे, जो एक नेचुरल ड्रग्स है। बट नारकोटिक्स ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो एज वेल एज एंटी नारकोटिक सेल दोनों कहता है कि दोनों चीज़ रॉन्ग है, दोनों गलत है। आप कोई भी चीज़, आप उनको कहना है कि कुछ हर्बल है, कुछ नहीं है, मगर हमारे हिसाब से जो नौजवान पीढ़ी को टारगेट करता है वो दोनों चीज़ खराब है, दोनों नशा ठीक नहीं है। सिंथेटिक ड्रग्स तो बहुत खतरनाक है, जो आजकल नए ज़ॉम्बी ड्रग, तो छोटे बच्चे हमारे हर गली से, मुंबई के हर गली में छोटे ज़ॉम्बी, मेफेड्रोन, ऐसे ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स ले रहे हैं, और दैट 6 महीने में एक बच्चे का टोटल फ्यूचर खराब हो जाएगा, बिकॉज वो एडिक्ट होता है। जुबैर भाई, आप भी बहुत स्टडी किए हो इसमें। बिल्कुल सर। ये जो एमडी है, इसका नशा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपने इस विषय को, मुहिम को यहाँ से छेड़ा। दिस इज़ कलीना मस्जिद, ये कलीना मस्जिद है, एंड दिस इज़ मस्जिद गली। एक्चुअली कलीना में मस्जिद गली बहुत फेमस लोकेशन भी है, फेमस लोकेशन है, और यहाँ से जो ताकत, जो भी आप आवाज़ उठाते हैं, पूरे कलीना, कुर्ला, वकोला सब जगह फैल जाता है कि यहाँ से एक मुहिम छेड़ा। तो आई कम बैक टू जुबैर भाई, ये आज ये सिंथेटिक ड्रग्स बच्चों को ख़त्म कर रहा है। बच्चे अपने आप को इंजेक्ट कर रहे हैं, बच्चे वो तंबाकू और उसमें डाल के, जो पान पराग है उसमें डाल के उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और इनिशियली इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ हाई, आपको हाई महसूस होता है, बट 6 महीने में वो एडिक्ट होकर बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। बोलिए सर, इसके लिए जो है हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। Yes, अगर हम डरेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप आपके बैल्कनी से देखो तो आपको नीचे कोई नशा करते हुए दिखेगा करके। Correct, हम बोलोगे यार हम इसको रोकेंगे नहीं, जाने तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं चलेगा करके। यू कैन जस्ट क्लिक अ फोटो एंड सेंड टू द कंसर्न अथॉरिटीज, दे कैन टेक एक्शन ऑन दैट। अगर हम डरेंगे और इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो कल हमारे घर तक भी आएगा। बिल्कुल, हमारे घर पे भी बच्चे हैं, घर में इफेक्ट होगा, घर में इफेक्ट होगा। इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि एक लेटर दिया, पुलिस कमिश्नर को दिया, हमारे यहाँ लोकल पुलिस में दिया कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। खाली जो कंज्यूम करते हैं उसके लिए नहीं, जो बेचते हैं उनके खिलाफ भी, बेचने वाले को और सख्त कार्रवाई, क्योंकि ये तो विक्टिम है बेचारा। ये जो ले रहा है ये तो विक्टिम है, लेकिन बेचने वाले का क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ एक्शन होना। जब तक एक्शन लेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं, ये चीज खत्म होगी नहीं। इसके खिलाफ जबरदस्त मुहिम जहाँ चल रहा है। कलीना मस्जिद के सामने, मस्जिद गली से यहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ एक आह्वान सा चल रहा है कि हम ड्रग्स को यहाँ इस एरिया में पल्ले नहीं देंगे। पूरे कलीना, कुर्ला, वकोला, पूरे क्षेत्र में ड्रग्स को ख़त्म करेंगे। जुबैर भाई, ये आप भी बहुत स्टडी किया जब पत्रकार, ये ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। एमडी है, ज़ॉम्बी है, अब तरह के सिंथेटिक ड्रग्स, जो एक्सटेसी है, मियाओ कहते हैं, अलग अलग जो केमिकल लेबोरेटरी में बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ है, और हमारे पूरे नस्ल को डिस्ट्रॉय करे। छोटे छोटे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, उनका भविष्य थोड़ा अंधकार में है, वो घर से चोरी करना शुरू कर देते हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। इसको रोकना ज़रूरी है। हमारे मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल बहुत ताकतवर कदम से उठा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। दोनों एजेंसीज और नारकोटिक्स के हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे भी आपने, अच्छा हुआ ये कलीना से आपने मुद्दा उठाया है। सर, जैसे कि आप पहले पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कलीना एक ऐसा हब है जहाँ पे 25 करोड़ की एमडी, 30 करोड़ की एमडी, कभी नाइजीरियन पकड़े जा रहे हैं, कभी कोई पकड़े जा रहे हैं। तो यहाँ से पकड़े जाने वाला जो ड्रग्स है वो काफी महंगा ड्रग्स यहाँ से पकड़ा जा रहा है, कोई सस्ता ड्रग्स नहीं पकड़ा जा रहा है यहाँ से। और ये अब आज की तारीख में ऐसा हब बन चुका है कलीना, जहाँ से सिर्फ माल पूरा आके उतरता है यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूट पूरे मुंबई में होता है। तो इसका मतलब ये कि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं कलीना में, ये एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे महंगे से महंगा ड्रग्स आके यहाँ उतरता है, और यहाँ से उतरने के बाद में पूरी मुंबई में
सप्लाई होता है। यस, अभी कलीना जो अपना गीता विहार के अंदर का रास्ता जो गया है अपना तकदीर होटल के पास से, ओल्ड CST रोड वहाँ से पे लेके एक शिवनगर छोटे से एक झोपड़े में रहने वाले दीपक बंगेरा को डोंगरी पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया। उसके पास से 25-30 किलो से ज्यादा की एमडी, जिसकी कीमत कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए, यानी 25-30 करोड़ रुपए की एमडी का ड्रग्स ये हमारे छोटे से झोपड़पट्टी में रखा हुआ है। और उसके बाद में कैश, फिर बाद में नोट गिनने की मशीन, पैकिंग मटेरियल्स, ये जितने भी सामान है सब झोपड़पट्टी के अंदर से तुमको मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कलीना इतना बड़ा हब बन चुका है कि मतलब कि यहाँ से सिर्फ तुम्हें माल उतारना है और डिस्ट्रीब्यूट तुमको पूरी मुंबई में करना है। इसीलिए अच्छा हुआ सर आपने मतलब ये मुद्दा कलीना से उठाया, और सरफराज भाई ने जो मुहिम चलाई है ये कांग्रेस के साथ में लेके लोग बाकी लोगों को जोड़ के, ये काफी एक सराहनीय काम है सरफराज भाई का। ये सब होना चाहिए, लोगों को भी और जुड़ना चाहिए इन सब कामों में। आप भी कह रहे थे कि आप लोग भी सरफराज जी और सब लोग जुड़े हुए, बहुत गट्स वाली चीज है कि आप सामने उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ड्रग्स खत्म होना चाहिए। बोलिए। एक्चुअली सर जी बात ऐसी है ना कि आवाज़ उठाने के लिए कोई तो चाहिए, आगे आना चाहिए। और सरपंच भाई ने वो पहल की है। सरपंच भाई ने 14 तारीख को वाकोला पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नर, ACP DCP सबको लेटर डिस्पैच किया है। और उसके बाद कुछ मसले सामने भी आए हैं, सिर्फ ड्रग के ही बारे में नहीं। आप कालीना जोसेफ काका गार्डन के बाजू में अगर देखेंगे तो दिन दहाड़े वहाँ पर बैठ के शराब पिया जाता है। एयर इंडिया कॉलोनी के बाजू में अगर देखेंगे तो दिन दहाड़े वहाँ पर बैठ के शराब पिया जाता है। और उसके बाद ये 2 लोकेशन बहुत स्पेसिफाई किया आपने, फिर स्पेसिफाई करता हूँ, ये 2 लोकेशन जो आपने बोला, जोसेफ बाप्टिस्टा गार्डन के सामने लोग बैठ के शराब पी रहे हैं, और दूसरे आपने बोला एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी के बीच में फुटपाथ के ऊपर दिन दहाड़े जहाँ पे रिक्शा पार्किंग लगती है और रिक्शा के बगल में दिन दहाड़े बैठकर दारू पिया जाता है। फिर चर्च रोड से शास्त्री नगर जाने वाले रोड पे शाम को 7 बजे के बाद इन दारू पीने वालों की वजह से या नशा करने वाले लोगों की वजह से कोई भी महिला सुरक्षित घर तक नहीं जा सकती, थोड़ा भी अंधेरा होने के बाद। ये कहाँ से छेड़छाड़ी होती है। कलीना चर्च से लेके सेंट मेरी चर्च से लेके शास्त्री नगर जाने वाला जो हनुमान मंदिर है कॉलेज के पीछे, इस टापू के बीच में अंधेरा होता है। और उसी के बीच में जो गाड़ियाँ पार्किंग होती है, गाड़ी के पीछे नशा करने वाले नशा करते हैं और आने जाने वाले लड़की लोग को, महिलाओं को छेड़छाड़ी होती है। फिर मुंबई पुलिस या अपनी कर्तव्यदक्ष पुलिस जिसको हम बोलते हैं मुंबई पुलिस, कोई हादसा होने का इंतजार कर रहा है क्या, ऐसा मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। आपने यस वेरी गुड, बिकॉज ये पूरे कलीना के जो कहा कि जो छेड़छाड़ी है, जो लेडीज़ के छेड़छाड़ हो रहा है, जो दारू पी के लोग नशा कर रहे हैं, और ऐसे गार्डन और इतने बड़ा ज़बरदस्त गार्डन जो बना हुआ है उसका दुरुपयोग जिस प्रकार से हो रहा है। आपने वकोला पुलिस स्टेशन को हाईलाइट किया, हम भी इस टेलीविज़न के माध्यम से वकोला पुलिस स्टेशन कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आपकी आवाज़ को ले जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। रेसिडेंस की चिंता का विषय है। यहाँ पर जब खड़े हैं सबका ये विषय है कि लेडीज को छेड़छाड़ हो रहा है, इस चीज़ को रोकना जरूरी है। आपने कंप्लेंट वकोला में भी किया? कंप्लेंट वकोला में किया, इसके पहले भी गार्डन से हमको कंप्लेंट आई थी कि वहाँ जो लेडीज वगैरह जाती है उनको छेड़ा जाता है। हमने कंप्लेंट किया और वहाँ QR कार्ड लगाया पुलिस का, ताकि आप दिन में 5 बार इधर आओ तक लोग कम से कम डर तो हो। बिल्कुल डर तो हो। अभी भी देखो गार्डन में अगर आप शाम को जाओगे, गार्डन बंद होने के बाद में भी रात को अंदर लड़के लोग पीछे से वहाँ से आते हैं और वहाँ बैठ के चरस गांजा सब पीते हैं। आप सुबह जाओ गार्डन के, देखो वो दारू की बाटलियाँ और जो वो ड्रग्स के पेपर और जो है तंबाकू, जो चरस गांजा मिला के पीते, सब वहाँ पड़ा हुआ है। अगर हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बिल्कुल लेना तो चाहिए, इसलिए हमने किया है। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपके साथ तो करना पड़ेगा। समाज खड़ा है, पूरे सब लोग खड़े हैं कि ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उसको नष्ट करना पड़ेगा। और मुझे क्लियर कट एंटी नारकोटिक सेल ने भी टोटल आपको सपोर्ट किया है इस विषय में कि आप उनको पूरे व्हाट्सअप कीजिए और उनको पूरे इन्फॉर्मेशन दीजिए और तुरंत वो एक्शन ले लेंगे। वो पीछे नहीं हटने वाला है। आप समीर वानखेड़े जी जो हो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो या दत्ता नलावड़े जी हो जो एंटी नारकोटिक सेल मुंबई पुलिस के है, बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। दोनों एजेंसीज काम कर रहे हैं। और मुझे भी मालूम है कि आपने अगर कंप्लेन यहाँ पर दिया वकोला पुलिस स्टेशन में, सुनैना नाटे जी जो सीनियर इंस्पेक्टर है, डेफिनेटली शी विल कम एंड टेक एक्शन। बट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रपोज्ड एक्शन यू वांट टू डू? क्या करना चाहते हो आप? सर
ये जो हमने ठिकाने बताए हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आप अगर शाम को वहाँ जाओ, किसी वक्त में जाओ, जो हमारे महेंद्र भाई ने बताया, हमने खुद इसको सर्वे किया है जाके करके। इन ठिकाने में बैठ के लड़के लोग जो है शराब पीना, चरस पीना, गांजा पीना, सारे काम करते हैं। अगर पुलिस कम से कम इस ठिकानों पे रेड मारना चालू करेगी तो लोगों को कम से कम डर तो पैदा होगा। पहली बात तो डर पैदा करना जरूरी है, बिल्कुल थोड़ा सा डर तो आना चाहिए ताकि लोग इस काम से रुके, वरना तो आज लोग बिंदास बैठे, बोले कोई हमारे पास आता ही नहीं है, खुले आम रास्ते पे बैठ के कर रहे हैं। आप देखो तो लोग डर रहे हैं, औरतों की कंप्लेंट हमारे आ रही है हमारे पास, हम इस रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि वो नशे में रहते हैं, उनको मालूम नहीं माँ है, बहन है, क्या है, किसी चीज की तमीज नहीं, वो छेड़ते हैं उनको, तो क्या करेंगे सर। तो आप इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका चैनल है और आप इतने पुराने रिपोर्टर है सर, और आपकी बात वहाँ मानी जाती है, इसलिए हमारी बात को आप सामने रखो और पुलिस से भी हमको क्या हेल्प मिल सकती है वो भी देखो। हमको जो है इनडायरेक्टली धमकियां भी आती है। हम जो है पूरे कलीना के अंदर कैमरा लगाने का एक मुहिम चालू करने वाले हैं। मैंने अपने घर के पास 30-30 मीटर के 2 कैमरे लगाए, अभी अपने ऑफिस के पास में 30-30 मीटर के 2 कैमरे लगा रहा हूँ। कम से कम ये कलीना मस्जिद गली की तो हम लोग पूरा कैमरे के अंडर में लाने वाले हैं। बहुत बढ़िया चीज है, कैमरा रहने से एक डर का माहौल रहेगा और सब उनको सब जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको एक प्रकार का फियर होता है माइंड में कि हमारा कुछ भी है तो इस कैमरा के माध्यम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। जी। और ये बैप्टिस्टा गार्डन में शायद कैमरा का आपने भी देखा होगा, कैमरा बैप्टिस्टा गार्डन में कैमरा ऑलमोस्ट पूरे बंद है, पूरे बंद है। लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट अभी भी शुरू हुई है और कैमरे तो पूरे बंद है, जिसकी वजह से जब तक लोग रहते हैं वॉक करने के लिए तब तक वहाँ पे इनका चरसी गर्दुलों का बैठना थोड़ा बहुत कम रहता है। जैसे ही लोग वॉक करके बाहर निकल के उनका अड्डा बन जाता है वो, वहाँ पे शराब पीना, चरस गांजा पीना, ये सब करना। और अब कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब कि दिन दहाड़े बैठ के लोग पीते हैं, लोग दिन दहाड़े ड्रग्स का कंजम्पशन वहाँ पे एकदम शुरू है। मस्जिद गली में ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चल रहा है। सरफराज भाई हमारे जो पुराने कांग्रेस के करवट कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है, उन्होंने एंटी ड्रग्स के खिलाफ मस्जिद गली कलीना मस्जिद के सामने से एक ज़बरदस्त मुहिम चालू है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि एंटी नारकोटिक सेल मुंबई पुलिस इस पे एकदम ध्यान दे। मुंबई पुलिस इस क्षेत्र में ध्यान दे, ड्रग्स के खिलाफ एक कैंपेन, यहाँ के लोग ड्रग्स के जो इफेक्टेड एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो ड्रग्स का उपयोग करे उसके खिलाफ एक जंग छेड़ दिया है। और सरफराज और पूरे टीम यहाँ पर इस जंग के खिलाफ, तो हम एंटी नारकोटिक सेल एज वेल एज समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों को इस विषय में आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, हम लोग भी अपने ढंग से इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर ड्रग्स खत्म होना चाहिए। मस्जिद गली से शुरुआत करते हैं, पूरे कलीना में ड्रग्स एंटी सोशल एलिमेंट्स के सफाई, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो ड्रग पी के लोगों को सता रहा है उसके खिलाफ। महेंद्र बाबू अभी कुछ बोल रहे थे, कि जिस प्रकार से एक्चुअली सर ऐसा है ना कि शास्त्री नगर का जो स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया में जितने भी पब्लिक टॉयलेट है ये इनके अड्डे बने हुए हैं। पब्लिक टॉयलेट, ये बहुत बड़ी बात है, शास्त्री नगर के पब्लिक टॉयलेट। हाँ, पब्लिक टॉयलेट में लाइट ना होने की वजह से शाम के टाइम में महिलाओं को टॉयलेट जाने के वक्त इतनी तकलीफ होती है कि बस पूछने का नाम नहीं। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है कि उन लोग को अगर टोकने कोई जाता है तो ये उन लोग से झगड़ा करते हैं। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, बिकॉज आज के तारीख में आपका कहना ही सही है, जब तक पुलिस अपना डंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक तूफान सा यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स पे, ये ड्रग्स के जो पेडलर्स है, ड्रग्स कंज्यूमर्स है, उनके खिलाफ यहाँ से जो जंग छेड़ा जाएगा उसके लिए एग्जाम्पल, एक हफ्ते के अंदर तीनों एजेंसीज यहाँ पर रेड मारेगा। और यहाँ जैसे ही वॉज टेलिंग, जुबैर अंसारी हमको इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त दे रहे थे कि सबसे बड़े ड्रग के कैच आजकल जो मिले वो कलीना से मिले। कलीना से मिले, इट हैज बिकम एन हब। और ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है, ड्रग का कंजम्पशन, ड्रग्स का सेवन, ड्रग का सप्लाई जो पूरे मुंबई से और कलीना से हो रहा है, और कलीना और मस्जिद इस पूरे क्षेत्र से हो रहा है। तो इसको रोकना इतना अत्यंत ज़रूरी है। इस एंटी सोशल एलिमेंट्स को हावी हो जाएंगे अगर अभी पुलिस और एंटी नारकोटिक सेल और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अगर हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स पूरे समाज को बिगाड़ देंगे। ये एक माहौल है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो कैंपेन किया है सही दिशा पे है, वी शुड कांग्रेचुलेट यू। बोलिए। थैंक यू सर। अभी जो हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने वाले हैं इसके लिए, जगह जगह पे, जैसे कलीना चर्च के पास, मस्जिद गली के जो हमारे चौराहे के पास में, और जो है शास्त्री नगर के अंदर, ताकि लोग को इससे अवेयर कराया जाएगा। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, आजकल लोग अवेयर नहीं है। अच्छा, बच्चे जो घर में आते हैं, माँ बाप को मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, घर से पैसा चोरी करते हैं। एक वक्त आएगा सर, नशे की ऐसी आदत लग जाएगी, माँ बाप को मर्डर कर देंगे सर वो लोग। और ऐसा हुआ है कि नशे के लिए उनको मनता है, उनको कुछ होश नहीं होता है। इसमें माँ, बहन, बीवी, बच्चे, किसी की कोई समझ उनको बाकी नहीं रहती, दिमाग एकदम खराब हो जाता है सर, और शरीर भी खराब होता है। नशे में थोड़ा देर का उनको मजा आता है। तो इनको अवेयरनेस
कैंप हम शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे एनजीओज के साथ में हमारी बातचीत चालू है, आगे भी और हम करेंगे ताकि इनको जो रिहेबिलिटेशन जो है कैसा किया जाए, कैसा समझाया जाए। अगर आप लोग का साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जो आगे बढ़ेंगे जरूर इंशाल्लाह। डेफिनेटली लो नहीं, आपको एजेंसीज का भी मदद मिलेगा। ये रिहेबिलिटेशन जो आपने कहा कि जो कंज्यूमर्स है उनको एंटी नारकोटिक सेल एंड द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों में प्रोविजन है कि इनको काउंसलिंग देते हैं जो कंज्यूमर्स है उनको नशा से मुक्त कराने के लिए, ड्रग से मुक्त कराने के लिए पहले काउंसलिंग दिया जाता है, और काउंसलिंग से हुआ नहीं है उसके बाद जो अरेस्ट वगैरह का प्रोसीजर है। मगर यहाँ पर एकदम सख्ती से अपने को देखना पड़ेगा कि इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। जो भी ड्रग पेडलर्स है, ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करना पड़ेगा। आप लोग सब, आपका सब मानना है कि ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलना चाहिए। बोलिए बिंदास बोलिए। जरूर चलना चाहिए कि इतने लोग पैसा मांग मांग के ड्रग्स करते हैं, दारू पीते हैं, सब तकलीफ होती है। और फिर रात में से कोई लेडीज जा रही है, उनको छेड़ते हैं, जेवर छीनते हैं, उनका हार छीनते हैं, ये चेन स्नैचिंग भी होता है। यस अब उससे तकलीफ है सर। ये चेन स्नैचिंग बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस क्षेत्र में, ये सब रुकना चाहिए। सरफराज भाई ने ये सब मुहिम उठाया है, उसके साथ समर्थन में हम लोग सब साथ में हैं। और ये होना जरूरी है क्योंकि वो जो ड्रग्स ले रहे हैं वो भी किसी के बच्चे हैं। हाँ, उनको कैसे सुधारना है, कैसे क्या करना है, वो ये सब आना ही चाहिए सब। बिल्कुल। हाँ? और ये सब बंद होना चाहिए क्योंकि बहुत परेशान हो गए पब्लिक। हम लोग आगे चलते हैं। ये जरूरी है सरपंच जो मुहिम चलाए हैं कलीना से और मस्जिद गली में कि ड्रग्स को हमको रोकना है, ड्रग्स को हमारे यूथ को ड्रग्स से मुक्त करना है। इन ड्रग्स एज यू से सिंथेटिक ड्रग्स, आज मेफेड्रोन, जुबैर भाई यू आर अ जर्नलिस्ट, आपने देखा कि मेफेड्रोन का हालत क्या है। 2000 रुपया में पुड़ी मिलता है और जितने बच्चे हैं टोटली इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। एमडी कलीना आज के तारीख में इट्स लीडिंग सप्लाईज के हिसाब से कलीना लीड कर रहा है। इसको रोकने की बहुत ज़रूरी है। अभी जो बीच में जितने पिछले 2-3 साल से आप देखोगे जितना भी बड़ा कैच है, जितने भी बड़े कैच पकड़े हैं, 50 किलो एमडी, 60 किलो एमडी, 25 किलो एमडी, मैक्सिमम जो आप देखोगे वो कलीना से पकड़ा है, जो उसका ओरिजिनेट कलीना से हो गया। तो कलीना को ड्रग मुक्त करना बहुत जरूरी है। सर ना सिर्फ कलीना के, खाली मुंबई पुलिस या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा यहाँ से। सर एक केस मुझे अभी भी ऐसा याद है जहाँ से राजस्थान की पुलिस यहाँ पे एक वोटर था, वो वोट डालने के लिए अपना गया और उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। तो पता चला कि मतलब कि ये मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग्स का डीलर है। वो अपना वोट डालने के लिए गया, वो वोट की लाइन में से उसको निकाल के राजस्थान की पुलिस उठा के लेके गई। और वो हम में से ही, बीच में से ही हमारा एक आदमी जो डेली हमसे मिलता जुलता, मतलब यहाँ पे छुपे हुए चेहरे भी इतने हैं जिसको कुछ पता नहीं चलता कि मतलब कौन क्या कर रहा है। मतलब हम रोज से मिलते हैं जुलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि मतलब कि वो ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। जब बाहर से लोग आते हैं, नारकोटिक्स वाले पकड़ते हैं, ये सब पकड़ते हैं, तब हमें पता चलता कि मतलब कि ये था, ये ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व था ये। मतलब यहाँ पे खास कलीना में सर व्हाइट कॉलर क्राइम वाले भी काफी हैं। जो मतलब कि अपने आप को चेहरा दिखाते हैं कि मतलब व्हाइट कॉलर है, मगर अंदर से उनका जो धंधा होता है वो कुछ और ही होता है। वो जब पुलिस उनके ऊपर आके रेड मारती है, उनको पकड़ती है, तब जाके पता चलता है कि मतलब ये इस तरह के धंधे में इन्वॉल्व हैं लोग। बिल्कुल। और कलीना सर ये जो है महंगा इलाका है, यहाँ पे सस्ता नशा करने वाला आपको कोई नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली क्योंकि 25 करोड़ की ड्रग्स मिलना, ये मिलना, वो मिलना, ये कोई खाने का काम नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। कलीना हब बन चुका है और ड्रग्स का सेवन के लिए कलीना हब बन चुका है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मुहिम सरफराज पाठक जी ने यहाँ से शुरू कर दिया है और ये गूंज पूरे मुंबई का हर इलाका में हम लोग लेके जाएंगे कि ड्रग्स को किस प्रकार से रोका जाएगा। एजेंसीज अपना काम कर रही है, हमको भी अपना काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा आप लोग ने उठाया है, जो एरिया में जो ईवटीजिंग होता है, आपने एरिया को आइडेंटिफाई भी किया है। शास्त्री नगर के टॉयलेट्स होते हैं, एयर इंडिया कॉलोनी के सामने जो बहुत सारे व्हीकल्स हैं उसमें दारू का सेवन हो रहा है, ड्रग्स का सेवन हो रहा है। ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि वकोला पुलिस स्टेशन इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको दे देंगे। वकोला पुलिस स्टेशन को पूरा डिटेल दे देंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 8 को इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये दीज आर द एरियाज एंड द वुमन नॉट सेफ हियर। वुमन शाम जब लाइट होता है, इवनिंग हो जाता है, अंधेरे में बहुत सारे ईवटीजिंग होता है, चेन स्नैचिंग होता है।
इस इंसिडेंट्स को रोकने का बहुत ज़रूरी है। सरफराज भाई, इसमें हम लोग सब हमारे साथ में है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अभी यहाँ जो है हमारे, देखो ये एससी सेल के है, हमारे यूथ कांग्रेस के है, मैं जो है माइनॉरिटी से हूँ, हमने मिलके ये मुद्दा उठाया है। हम ये चाहते हैं कि कलीना के रहवासी लोग, यहाँ के जो रेसिडेंट्स है, दे शुड ऑल्सो सपोर्ट अस इन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दे शुड नॉट फियर, यस, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सामने आए, अगर उनके बच्चे कोई तकलीफ है, उनके पड़ोस में कोई ड्रग्स बेच रहा है या ले रहा है, इसको इन्फॉर्म करे। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि आदमी खबरी बन गया या कोई इन्फॉर्मर बन गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Now it's very essential because जिस प्रकार से चल रहा है, he is carrying a campaign to keep the area safe. ऐसे गली गली, हर वार्ड में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे। The need to keep the women safe. शाम को जितने सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, क्या एमएलए से पूछेंगे, वहाँ के एमपी को पूछेंगे, वहाँ के कॉर्पोरेटर को पूछेंगे, भाई ये सीसीटीवी कैमरास चल क्यों नहीं रहे हैं? आप ड्रग पेडलर्स को हैंडल करना है, आपको ईव टीजिंग को हैंडल करना है, पुलिस को मदद करना है। पुलिस को मदद करना है तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। ड्रग्स को रोकना है कि नहीं आपको, तो आप लोग इनके साथ तो देना चाहिए। आप लोगों को सबको उतरना पड़ेगा। मस्जिद गली से कैंपेन चल रहा है ड्रग्स के खिलाफ। बोलिए, हमारे भाई है ये, हम इनके साथ हैं। तो आपको क्या लगता है ड्रग्स का सेवन जिस प्रकार से हो रहा है, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। हमारी जनरेशन बिगड़ रही है इसके लिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। ज्वेलरी का शॉप है तो आप खुला रखते हो, और यहाँ से जो वातावरण है, बिकॉज हम लोग मस्जिद गली इसलिए चुना है कि यहाँ सुधार की जरूरत है। ड्रग्स के हिसाब से जो रात को होता है उस चीज को रोकना पड़ेगा। सही बात। तो आपको भी लगता है कि सेवन जरूरी है? नहीं नहीं करना चाहिए सेवन, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी चीज़ है। कोई भी अंदर, हमें खाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई फुर्ती मिल रही है, बिल्कुल एकदम नुकसान ही वहाँ पर देखा जाए तो अंदर से नुकसान ही है। तो वो एक बंद करना जरूरी है। बिल्कुल। और तो कैंपेन में आप साथ दीजिए। ये जो कैंपेन चल रहा है वो जबरदस्त कैंपेन चल रहा है। एंटी ड्रग्स, ड्रग्स को खात्मा, ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन है, ड्रग्स को ख़त्म करना है। जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रग्स कंज्यूम, उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। इस मस्जिद गली कलीना से ये कैंपेन शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि ड्रग्स को रोकना है कि नहीं? रोकना चाहिए। तो ये खुद तो एडवर्टाइज करते हैं विमल का करते हैं ना कि दाने दाने में केसर का दम। अरे इतना ही केसर भरा है तो अपने बच्चों को दो ना, अपने बच्चों को दूध में डाल के दो ना। केसर है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो नशा होता है तो फिल्म हिस्ट्री में होता है। ये नशा खत्म होना चाहिए। इसमें सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, कोई भी हो, खत्म होना चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं कि जो भी हो, कितना भी बड़ा है, इसमें कोई भी हो, इसमें कोई भी हो, बंद करना चाहिए। तो आपके खिलाफ वो सजा होना चाहिए जो कॉमन, जो नॉर्मल इंसान के साथ होना चाहिए। जी, इसलिए छूट नहीं होना चाहिए। जी। फैंटास्टिक। नॉर्मल रिएक्शंस कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। आपको भी लगता है कि ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन छेड़ा वो जबरदस्त कैंपेन है, अच्छा लगा? या होना चाहिए। होना चाहिए। यू शुड एलिमिनेट द ड्रग पेडलर्स। ये चीज़ तो गलत है और गलत रहेगी, और गलत का साथ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कैंपेन चल रहा है कलीना मस्जिद के सामने ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान है। ड्रग्स को ख़त्म करना है। इस ड्रग्स का कैंपेन पूरे मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल एंड नारकोटिक्स ब्यूरो जबरदस्त तरीके से चालू कर दिया है। द लास्ट वर्ड, सरफराज भाई, लास्ट वर्ड आप बोलिए। अब आगे आपके रुख है, हम लोग तो हैं आपके साथ। पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसीज को हम पूरे क्षेत्र में घुमाएंगे। आप जो कहा एमएलए, एमपी, और उनको हाईलाइट करेंगे कि ये जगह पर सीसीटीवी चल नहीं रहा है, ये इस जगह पे लाइट चल नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये क्यों चल रहा है। तो आगे सरफराज भाई क्या देखते हैं आप? जैसा आपने बताया ना, बहुत अच्छी बात है कि ये तो देखना है, कैमरा रहेगा, कैमरे से लोगों का डर होता है। ये जितने ड्रग्स लेने वाले या बेचने वाले, ये ऐसे जो है हिडन प्लेसेस देखते हैं, जिसको डेड जोन जिसको कहा जाता है, ब्लाइंड जोन जिसको कहा जाता है, वहाँ खड़े रह के बेचते हैं और वहाँ खड़े रह के इसको पिया जाता है। जैसे हमारे महेंद्र भाई ने बताया, हम लोग इसका सर्वे चालू है और हर एक टॉयलेट का एड्रेस और नाम के साथ में पुलिस स्टेशन वालों भी देने वाले कि कहाँ बैठ के लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। क्योंकि यही टॉयलेट में जाने के लिए बहुत से महिलाओं के हमारे कंप्लेंट भी आई कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं और लोग खड़े रहे बैठ के जो वहाँ चिलम पी रहे करके, और उनको रोका जा रहा है तो उल्टा वो ना बड़ी उम्र की औरत को देखते हैं ना छोटी, उनको गालियां देते हैं। इसके खिलाफ कौन मतलब लेगा, इसके कौन मतलब आवाज उठाएगा? हमको उठाना है सर, आपको उठाना इसलिए पड़ेगा बिकॉज आप हिम्मत करके उठाएंगे तो ये लोग दब के भाग जाएंगे। जब तक कोई विरोध नहीं करता ये चलता रहेगा। जरूर ये एक संगठित तरीके से आप इसको अटैक करें, एक संगठित तरीके से इसको खत्म करें। महेंद्र भाई बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो। फाइनल वर्ड, आगे सरफराज भाई के साथ मिलकर आप एक जबरदस्त कैंपेन चलाने वाले हो ये 4-5 मुद्दे पर। नहीं, सरपंच भाई ने ये जो आने वाली पीढ़ी को बचाने का व्रत उठाया है, उसमें तो हम सरपंच भाई के साथ में है ही।
लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब वाकोला पुलिस स्टेशन के सीनियर कैलाश आवाड़ जी थे, उनके अध्यक्षता में शास्त्री नगर में एक मीटिंग हुई थी। हर दुकानदार को अपने दुकान के बाहर एक एक सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए उन्होंने विनती की थी। लेकिन कैलाश आवाड़ जी जाने के बाद पुलिस स्टेशन ने ना फॉलो लिया और ना ही व्यापारियों ने अपनी ड्यूटी समझकर कैमरे लगवाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वाकोला पुलिस स्टेशन ने फिर से ऐसे एक मीटिंग लेके एक मुहिम चलानी चाहिए और कम से कम अपने दुकान के सामने एक कैमरा लगाओ। अगर हर दुकान के सामने एक कैमरा लग जाएगा, अपने आप पूरा एरिया कवर हो जाएगा। एकदम फर्स्ट क्लास। And that's all from Sarfraz and we wish them all the best. We as a channel are with them. हम इसको फॉलो करेंगे, परस्यू करेंगे। एंटी सोशल एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए जो भी आपने प्रपोजल दिया, सरफराज भाई ने किया है, उस चीज़ को हम लोग फॉलो अप करेंगे। आपसे कॉपीज ले लेंगे, इसको फॉलो अप करेंगे। द कैंपेन इज ऑन, द फाइट इज ऑन अगेंस्ट द ड्रग पेडलर्स एंड द ड्रग माफिया। वी आर फ्रॉम हियर, Pradeep Nambiar and the entire team of Nation Now end this program at Masjid Gali for Nation Now.